everyone, welcome back to Unacademy Learning App and Defense 101 डिफेंस 101 पर आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज का जो सेशन है वो है आपका लेटर एनालॉगी। लेटर एनालॉगी के क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, शेयर द सेशन, लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब डिफेंस 101। तो कैसे हैं सब? नीतू, वरुण, हाउस। आप सभी को सबसे पहले नमस्कार। अभिषेक, हर्षवर्धन, वरुण, नीतू तिवारी। तो आज के सेशन में डिफेंस 101 हमारा यूट्यूब चैनल है। आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। यदि आपको कोई भी क्लास देखनी है, जैसे आपको यूट्यूब चैनल पर मेरी क्लास देखनी है, तो उसका जो टाइमिंग है वो है 5:30 बजे और 2 बजे। 2 बजे मैं एसएसबी के लिए आप लोगों को पढ़ाती हूँ और 5:30 बजे मैं आपको एफकेट 1 2021 के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाती हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस 101, हमारा टेलीग्राम चैनल है डिफेंस 101 के नाम से। तो हमारे टेलीग्राम चैनल डिफेंस 101 के नाम से आप कनेक्ट हुइए। वहाँ पे आप सीधा सीधा हमारी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी वीडियोस के लिंक है, चाहे वो आपकी ऐप पे चल रही हो क्लास, चाहे वो आपकी यूट्यूब पे चल रही हो क्लास, उसमें आपके डिफेंस 101 पर आप हमारी सीधा सीधा क्लास को देख सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है कि एक बार चेक कर लीजिए आवाज आ रही है या नहीं आ रही। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से तो प्रॉपर आवाज है आपकी। बस कर हर्षवर्धन, इतना ही भी मैं पुरानी मैम नहीं हुई हूँ तुम्हारी। ठीक है, तो डिफेंस 101 हमारे टेलीग्राम चैनल से आप कनेक्ट हो सकते हैं। देन आफ्टर दैट हमारी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं मेरे नाम से, सोनल के नाम से। आप हमारी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर फॉलो कर सकते हैं मेरे को। मेरी अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर 10:45 पर मेरी क्लास होती है मॉर्निंग में, जो कि आपके लोगों की बिल्कुल स्पेशल क्लास होती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है। ठीक है, देन आफ्टर इट गाइस, हमारा सीजीएस, एफकेट एंड सीएपीएफ का सब्सक्रिप्शन है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को मिलेगा एक पूरा कंप्लीट पैकेज, जहां पे आप लोगों को सीजीएस की तैयारी, एफकेट की तैयारी एंड सीएपीएफ की तैयारी कराई जाएगी। बस आपको क्या करना है, 12 मंथ्स या 24 मंथ्स के लिए इस सब्सक्रिप्शन को परचेज करना है। जैसे कि आपको पता है आपके एफकेट के लिए बैच आ रहा है, 1 फेब से आपका एफकेट के लिए बैच आ रहा है। तो जिसको भी हमारा सीजीएस, एफकेट एंड सीएपीएफ का सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, तो यूज दिस कोड SONAL प्लस स्पेशल कॉइन, यू विल गेट 20% डिस्काउंट। रॉबिन, आदित्य मिश्रा, सुमित, अमरजीत कुमार गुप्ता, दमन, आवाज आ रही है? ये पहले बता दीजिए सबको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। तो लेटर एनालॉगी से आप लोग क्या समझते हो? लेटर एनालॉगी क्या होती है, आज हम बात करेंगे आप लोगों के साथ लेटर एनालॉगी के ऊपर। लेटर एनालॉगी क्या होती है? और क्लियर? वरुण, चलो बहुत अच्छी बात है। अंजलि ठाकुर, आदित्य मिश्रा, मनवेंद्रा सिंह, लेटर एनालॉगी क्या होती है? एनालॉगी तो होती है आपकी सिमिलैरिटी। एनालॉगी क्या होती है आपकी? सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी। लेकिन आपकी लेटर एनालॉगी क्या होती है? लेटर जो एनालॉगी होती है वो होती है आपकी लेटर से रिलेटेड आपकी सिमिलैरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मैं आपको कोई भी एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। कहाँ गए? ये रहे। A is related to 1 and C is related to क्वेश्चन मार्क। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या कहोगे? A is related to 1 and C is related to क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या है आपका? जस्ट अ प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू किसकी है ये? देखिए, यदि मैं इसके बारे में बात करूं तो ये क्या है? आपकी प्लेस वैल्यू है। क्या है बेटा? प्लेस वैल्यू को क्या कर रहा है? ये आपका जस्टिफाई कर रहा है। यदि आपका प्लेस वैल्यू को जस्टिफाई कर रहा है, तो जैसे आपका जो ए है, जो लेटर है, वो आपका 1 पे आता है, तो सी लेटर जो है वो किस पे आएगा? आपका 3 पे आएगा। तो इनको याद करने का तरीका क्या होता है? इनको याद करने का तरीका होता है, आप याद कर सकते हो इजोटीवाई से।
EJOTY, जैसे 5, 10, 15, 20, 25। यदि मैं आपसे रेंडमली कोई भी आंसर पूछ लूँ, कोई भी आपका लेटर पूछ लूँ कि आपका Q कौन से पे आएगा, Q की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, तो आप बताइए Q की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 17 बिल्कुल। तो यहाँ पे Q की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 17 हो जाएगी। अब रैंडमली आप बताइए कि W की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? W की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 23। ठीक है भाई। देन उसके बाद G की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? G की प्लेस वैल्यू 7 होगी। ठीक है। L की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 12 होगी। गुड। देन उसके बाद आपकी Z की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? तो आप लोगों को पता है 26 होगी। तो ये आता है आपका प्लेस वैल्यू से रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन। ये है आपका प्लेस वैल्यू से रिगार्डिंग क्वेश्चन। अब जैसे सपोज करो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, L is related to O and E is related to question mark. Option is U, V, W, X. So V बनेगा संजय, अंकुर, आदित्य मिश्रा। V क्यों बनेगा? V क्यों बनेगा इसका राइट आंसर? सुमेन, संजय। अपोजिट है, क्या है बेटा? अपोजिट लेटर। तो अपोजिट लेटर को कैसे याद किया जाता है वो समझ लीजिए। अपोजिट लेटर को याद करने का तरीका, चलिए। A के अपोजिट है आपका Z, A to Z। ठीक है। B के अपोजिट है आपका Y, इज अ बाय, बाय कर रहे हैं, बाय। ठीक है। C के अपोजिट है आपका X, इज अ क्रश। ठीक है। क्रिसमस के याद कर सकते हो। D के अपोजिट है W, दरवाजा। क्या बनेगा बेटा? पता नहीं, पेन नहीं चल रहा आज ऐप पर, ऐप शायद हैंग हो रही है। D के अपोजिट है आपका W, इज अ दरवाजा। E के अपोजिट है आपका V, तो E के अपोजिट है आपका V, तो इसको याद करने का तरीका क्या है? लव। कि जैसे V और E एक दूसरे के अपोजिट आते हैं और L और O एक दूसरे के अपोजिट आते हैं, तो V के अपोजिट है आपका E। देन उसके बाद F के अपोजिट है आपका U, तो यह होगा आपका 4U। 4U से आप इसे क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। G के अपोजिट है T, इज अ GT रोड, GT रोड। H के अपोजिट है S, इज अ हनी सिंह या हाई स्कूल से याद कर सकते हो आप। ठीक है। I के अपोजिट है R, संजय, तो इंडियन रेलवे, तो बहुत फेमस है आपका इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे से आप याद कर सकते हो। J के अपोजिट है आपका Q, तो जैक क्वीन, जैक क्वीन से याद कर सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद आपका K के अपोजिट है P, P के मूवी, P के मूवी से आप याद कर सकते हो। L के अपोजिट है आपका O, तो लव से याद कर सकते हो, LOVE, लव से याद कर सकते हो। और M के अपोजिट है आपका N, तो इसे याद कर सकते हो आप मॉर्निंग एंड नाइट से, या मैन से आप याद कर सकते हो। ठीक है। कमला पसंद, हाँ कमला पसंद से भी आप याद कर सकते हो। कमला पसंद संजय है। ठीक है। चलिए भाई, एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, सोच समझ कर आंसर देना। E, पता नहीं पेन क्यों नहीं चल रहा। F, G, H, I, J। अरे गुड मॉर्निंग ना, बार बार पीछे पड़ जाओगे। क्वेश्चन ना कराऊं मैं तुम्हें? पढ़ने आते हो या मतलब ये सब करने आते हो? बताओ अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? वेरी गुड। क्या बनेगा आपका इसका आंसर? STU। तो कैसा है ये, कैसे बनेगा आपका? देखिए, EFG, E में +3 करेंगे तो कितना बन गया? H। F में +3 करेंगे तो कितना बन गया? I। G में +3 करेंगे तो कितना बन गया? G। तो सेम PQR, इसमें +3, इसमें +3, इसमें +3,
तो STU, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा STU विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? आंसर आपको पोल में देने हैं सबको, कोई भी आंसर आपका पोल से बाहर नहीं जाएगा। गुड मॉर्निंग रोली मोली, कैसे हो? और मैं यहाँ से कमेंट ऑफ कर रही हूँ क्योंकि तुम लोग तो बहुत शैतान हो, बहुत ज्यादा शैतान हो बेफालतू में। सिर्फ फोकस किया जाएगा क्वेश्चन और पोल के ऊपर, नो बातें ना कुछ, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाएगा क्योंकि बातों करने का टाइम नहीं रहा। देखिए यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था। NORS, जैसे N आता है आपका 14 पे, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको कुछ नहीं करना, पहले आप इनकी प्लेस वैल्यू लिख दो। प्लेस वैल्यू क्या है? 14 एंड 15। तो 14 में यदि आप प्लस करोगे 4 को तो कितना बनेगा? 18। 18 15 में प्लस 4 करोगे तो कितना बनेगा? 19। तो 18 पे प्लेस वैल्यू क्या होती है आपकी? R, 19 की होती है S। तो सेम आपका बनेगा T एंड U का 20 और 21। 20 प्लस 4 21 प्लस 4 तो 24 एंड कितना बन गया आपका? 25। 24 पे बनता है आपका x और 25 पे बनता है आपका y। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो ए ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका ए ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देख के बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और चैलेंजिंग क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, अभी इन क्वेश्चन को कर लो फिर देन आफ्टर दैट चैलेंजिंग क्वेश्चन दिए जाएंगे आप लोगों को। पोल में आपको हिसाब से दूंगी, जैसे HCM इज रिलेटेड टू FAK, तो SGD इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। A B C या D में से आपका क्या राइट आंसर आएगा? देखिए H से F गया तो H से F गया तो कुछ माइनस हो रहा है, सीधा सीधा आपको देखने से पता चल रहा है कि H से F गया तो कुछ माइनस हो रहा है। तो हम दे देते हैं इसके लिए आप लोगों को पोल। देखो इतने आसान क्वेश्चन का आंसर भी कुछ लोग B C और D ऑप्शन दे रहे हैं। भाई सुबह सुबह भांग खा के आए हो क्या? बता दो, सुबह सुबह भांग खा के आए हो तो? क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था भाई। देखिए HCM क्या आता है आपका? HCM FAK, ठीक है। H में यदि आप -2 कर दो, H में क्या करोगे आप? -2 करोगे तो कितना बनेगा? F। C में -2 कर दोगे तो कितना बनेगा? A। M में -2 कर दोगे तो कितना बनेगा आपका? K। तो सेम आपका किसका है? SGD का है। यदि S में -2 कर दोगे तो कितना बनेगा? Q। G में -2 कर दोगे तो कितना बनेगा? E। D में -2 कर दोगे तो कितना बनेगा? B। तो QEB
तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे हमारे क्या कर रहे हैं, हम एक लगातार -2 कर रहे हैं, तो ए ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन होगा, सोच समझ के आंसर देना उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, तैयार हो चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए? तो वो दिखा दो थम्स अप, इतने में क्वेश्चन टाइप कर देते हैं आपका। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ऑप्शन है आपके 8, 4, 1, 2। A D L E। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आफ्टर दैट जो आंसर मैं आपको, जो पोल मैं आपको दूंगी, आपको उसमें क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम लीजिए, टाइम लेने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जब आपको पोल चाहिए होगा तो आपको क्या करना है, थम्स अप का वो करना है, साइन दिखाना है हमें। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। हे राम। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा फोकस कीजिए। बेटा मैंने तो खाना ही नहीं बनाया आज, तुम्हें पता है, टाइम ही नहीं मिला। आज सुबह से क्लास ले रही हूँ, मेरे साथ तो आजकल ना यही होने लग गया, मैं तो जल्दी मेड लगाने वाली हूँ, टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। चलो आपको मैं इसमें क्या दे देती हूँ, पोल दे देती हूँ। पोल दे दे, थम्स अप कौन दिखाएगा पोल के लिए, करा भी है या नहीं करा। जो भी आंसर बोलेगा, आंसर बताएगा, उसको मैं पूछ लूंगी सीधा सीधा क्वेश्चन कि कैसे हुआ। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जो भी बच्चा आंसर देगा बिल्कुल सही तो उससे पूछा जाएगा कैसे। पता नहीं, मुझे लगता है डर के मारे आंसर ही ना दे सही। वरुण एंड अभिषेक, देखिए यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। जेड किस पे आता है आपका, जेड आता है आपका 26 पे, एल किस पे आता है 12 पे। अब यदि जेड हमारा 26 पे आता है तो 26 को हम 12 में कन्वर्ट कैसे करेंगे। हमें पता है कि 26 को यदि हम आपस में डिजिट से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू में 6 तो कितना बनेगा आपका 12 बनेगा। तो एल किस पे आता है आपका 12 पे। मैंने ऑप्शन गलत दे दिए थे ना बेटा, ऑप्शन गलत थे, ये आना था मेरा ऑप्शन। ठीक है, x किस पे आता है आपका 24 पे, तो 2 इंटू में 4 कितना आता है आपका 8, 2 इंटू में 4 कितना आता है आपका 8, तो 8 पे बनेगा आपका h। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका h। तो गलती से मैंने ऑप्शन गलत दे दिए थे, ये मेरी गलती है, तो माफी बॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हे भगवान, तुम्हारी टीचर भी गलती कर देती है, भयंकर वाले वो भी। चलिए BCFE is related to HILK, तो NORQ को क्या लिखा जाएगा फटाफट से।
हे राम। ना 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 ना। पोल दे देती हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए पोल ले लीजिए। देखिए BCFE, ठीक है, HILK। एक तो ये पेन नहीं चल रहा ना आज, तो पेन से बड़ी दिक्कत आ रही है मेरे को, पता नहीं क्या हो गया इसमें। देखिए B किस पे आता है आपका 2 पे, C किस पे आता है 3 पे, F किस पे आता है आपका 6 पे, E किस पे आता है आपका 5 पे। तो 2 + 6 कितना आता है आपका 8, 3 + 6 कितना आता है आपका 9, 6 + 6 कितना आता है 12, 5 + 6 कितना आता है आपका 11। तो इन्हीं नंबर पर, इन्हीं प्लेस वैल्यू पे आपके क्या है लेटर आ रखे हैं। तो NORQ, तो N किस पे आता है आपका 14, 14 + 6 कितना आता है 20, 20 पे बनेगा आपका T। वो आता है 15 पे, तो 15 + 6 = 21, 21 पे बनेगा आपका U। तो ये दोनों ऑप्शन का आपके क्या हो गए गलत हो गए, और ये भी आपका क्या हो गया गलत हो गया। बचा कौन सा सिर्फ C ऑप्शन। तो C ऑप्शन क्या बनेगा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा हमारा, C ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। FILM ADGH MILK देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोल दे देते हूँ। एक बार के तो मेरा मन करता है कि मैं कमेंट बॉक्स को ऑन कर दूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ यदि मैंने कमेंट बॉक्स ऑन कर दिया ये तो फैल जाएंगे रायते की तरह। यदि फैल जाएंगे रायते की तरह तो आंसर देंगे नहीं, बातें करेंगे सिर्फ। मेरा बड़ा मन है कि मतलब देखिए, यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं, फिल्म FILM, ठीक है, कितना बना आपका ADGH, ठीक है। तो F क्या है आपका 6, I है आपका 9, L है आपका 12 और ये है आपका 13, ठीक है। देन उसके बाद ये बना आपका 1 4 7 8, ठीक है। ये क्या आ गया आपका -5, ये क्या बन गया आपका -5, ये क्या बन गया आपका -5, ये क्या बन गया आपका -5। तो सारे के सारे क्या बन गए हैं आपके -5 -5 -5। आपका क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है। यदि डिफरेंस आपका सबका -5 -5 -5 आ रहा है तो मिल्क का क्या बनेगा। आपको पहले मिल्क की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। हर एक लेटर की यदि आपको पास प्लेस वैल्यू होगी तो हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू के बाद आपके लिए लेटर एनोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान होगा। देखिए जैसे मिल्क के बारे में यदि मैं बात करूँ
तो m आता है आपका 13 पे, i आता है 9 पे, l आता है 12 पे, ये आता है आपका 11 पे। तो -5 करोगे, तो -5 करोगे तो कितना बनेगा 8, -5 करोगे तो 4, -5 करोगे तो 7, -5 करोगे तो कितना बनेगा 11 में से 5 गए 6। तो 8476 पे बनेगा आपका H D G F। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा गाइस वो बनेगा आपका सी ऑप्शन। जो बनेगा वो क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा आपका सी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मजा आया इस क्वेश्चन को करने में ना। मेरे को एक क्वेश्चन देना है आप लोगों को, एक क्वेश्चन और देखते हैं दोबारा से। इज अ इजी पीजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पोल दे देती हूँ। रजत भी आ गया क्लास में, जतिन, सोनी, सुमिंद्रा, अमरजीत कुमार। देखो भाई, यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, डी के अपोजिट क्या आता है डब्लू, मतलब पीछे से हम स्टार्ट कर रहे हैं और पीछे से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पीछे से हम अपोजिट लेटर्स ले रहे हैं। जैसे डी के अपोजिट आता है डब्लू, सी के अपोजिट आता है आपका एक्स, बी के अपोजिट आता है आपका वाई एंड ए के अपोजिट आता है आपका जेड। तो सेम एच के अपोजिट आता है आपका एस, जी के अपोजिट आता है आपका टी, एफ के अपोजिट आता है आपका यू एंड ई के अपोजिट आता है आपका वी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसी बात पे आपके पास एक चैलेंजिंग क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, तो थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना उस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। ठीक है, ए एक्स और एफ इज रिलेटेड टू एम। यदि ए एक्स एफ को आपका एम लिखा जाता है तो क्वेश्चन इज टू, नहीं, बी डब्ल्यू एंड डी को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन इज यू वी डब्ल्यू एक्स, ये 4 ऑप्शन है। चलिए सोच समझ के आंसर बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, और जब कोई अच्छा क्वेश्चन होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको आप टाइम ले सकते हो, टाइम के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को दे सकते हो आंसर को। लोग गाना गाना लाउड नहीं है। थोड़ा सोचना है, सोच समझ के आंसर देना है इसका, ए बी सी डी। ठीक है, थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है ये। और जब आप क्वेश्चन का कर लो सॉल्यूशन, जब आप मेरे को थम्स अप दिखा देना और ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन में कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में गलती नहीं है, ऑप्शन बिल्कुल सारे के सारे
बिल्कुल सही है। बताओ क्या है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं हिंट देती हूँ आप लोगों को, जिसने नहीं किया वो करने की कोशिश करना। सबसे पहले ना इनकी प्लेस वैल्यू लिख लिया करो हमेशा जब भी आप लेटर एनालॉगी करो या अल्फ़ाबेट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करो, चाहे वो आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग हो, चाहे वो कोई भी आपका क्वेश्चन हो। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, उसमें प्लेस वैल्यू लिखनी होती है। जब आप उसमें प्लेस वैल्यू लिख लोगे तो प्लेस वैल्यू से आप क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लो। प्लेस वैल्यू को लिखने के बाद कुछ उसे मल्टीप्लाई करके देखो, कुछ स्क्वायर में करके देखो, कुछ आपस में ऐड करके देखो, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखिए जैसे मैं अभी बात करती हूँ, इसमें बोल दे देती हूँ मैं आप लोगों को, थोड़ा सा टाइम बढ़ा देती हूँ इसमें, तो इस वाले में टाइम बढ़ाऊँ, चलो छोड़ो, टाइम वैसे भी ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ तुम्हें। अच्छा, तुक्का लगाया वृंदा और किशन? मेरे को ये बताओ तुम दोनों ने तुक्का लगाया? वृंदा एंड किशन ने आंसर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों ने तुक्का लगाया होगा। देखो सबसे पहली बात तो ए एक्स एफ है, ए एक्स एफ। ए पे क्या आता है आपका 1, एक्स आता है 24 पे, एफ आता है आपका 6 पे। तो ये आपका आता है एम इज 13, एम किस पे आता है आपका 13 पे। तो अब हमारे पास ये चैलेंजिंग काम है कि हमें 13 कैसे लाना है। देखिए 13 कैसे ला सकते हैं, यदि मैं 1 को 24 पे पावर लगा दूँ, 1 की 24 पे पावर लगा लो, एक को कितनी से भी, एक को कितनी भी पावर से वो कर दो, लगा दो, कितना बनेगा आपका 1 ही बनेगा। और यहाँ पे 6 है, 6 को मैं इंटू कर दूँ 2 से तो कितना बन गया 12, 6 को इंटू कर दूँ मैं 2 से तो कितना बन गया 12, तो 12 प्लस 1 कितना आ गया आपका 13। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो कि x जैसे 24 है तो x किसके अपोजिट आता है, c के। x किसके अपोजिट आता है आपका c के, और c किस पे आता है आपका 3 पे, c किस पे आता है आपका 3 पे। या तो अब 1 की पावर 24 ले लो या आप 1 की पावर 3 ले लो, आएगा आपका क्या 1 ही बनेगा। और लास्ट वाला जो आपका लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू को आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो कितना बन गया 12, 12 प्लस 1 इज 13, 13 पे क्या आता है आपका m। सेम 2, 23 एंड 4, 4 दूनी कितना बन गया आपका 8। अब यदि मैं 2 को 23 से मल्टीप्लाई करूं तो भाई ये तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लॉजिक अप्लाई करना है कि हमने जैसे यहाँ पे x का अपोजिट कर दिया 3 आया, x का अपोजिट लेटर कितना आता है आपका 3, तो w का जब हम अपोजिट लेटर करेंगे तो कितना बनेगा आपका 4। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 होता है आपका 16, तो 16 प्लस 8 कितना होता है आपका 24, तो 24 पे बनेगा आपका x। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा डी ऑप्शन, जो बनेगा वो बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ऐसे बीच में एक दो क्वेश्चन देते रहेंगे ना, तुम्हारा दिमाग खुलेगा। खुला इस क्वेश्चन से कितने लोगों का दिमाग खुला, मेरे को ये बताओ। ये तो आसान क्वेश्चन है। देखो ये बहुत जो आसान क्वेश्चन होते हैं ना वो तो ऐसे ही हो जाते हैं, जो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं वो तो तुम चुटकियों में कर लोगे। जैसे मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लो भाई पोल ले लो। इस क्वेश्चन का आंसर तो कम से कम गलत मत करना, 100% रिजल्ट देता है। देखो ये बी ऑप्शन देने वाला मूर्ख कौन है, ये बी ऑप्शन जिसने भी दिया है ये बता दो ये मूर्ख कौन है मेरी जिंदगी में। क्या था इस क्वेश्चन में भाई, कुछ भी नहीं था। जैसे ए एंड बी, ए किसके अपोजिट है जेड के, बी किसके अपोजिट है आपके वाई के, तो सेम आपका सी एंड डी है। सी किसके अपोजिट है आपके डब्ल्यू के, सी किसके अपोजिट है आपके एक्स के,
डी किसके अपोजिट है? आपके डब्ल्यू के। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन। बेटा इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन जिसने भी बी ऑप्शन दिया वो ऐसे नहीं कह रहे कि बी इज अपोजिट इज वाई, ए इज अपोजिट ऑफ किसका? जेड का। ऐसे नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज नीचे है कि ए के अपोजिट जेड, बी के अपोजिट वाई, सी के अपोजिट एक्स, जी के अपोजिट डब्ल्यू। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आया उड़ता हुआ, वो भी दूंगे अभी आप भी। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको चैलेंज दे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है? आसान क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन किया करो जिससे तुम्हें अच्छा लगे, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है? चलो मैं आपको पोल दे देती हूँ। मैं कैलकुलेटर ढूंढती रहती हूँ पूरे टाइम। देखो, अरे वाह, खुशी मिली 100% पोल देख के, ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी। देखो, क्लोज CLOSE, देन DNRWJ, ठीक है? C+1 कितना आया? D। L+2 कितना आया? N। O+3 कितना आया? R। S+4 कितना आया आपका? W। E+5 कितना आ गया? J। तो सेम आपका क्या बनेगा? ओपन का बनेगा। ओपन का कैसे बनेगा आपका? 15, 16, 5, 14, 15+1 इज 16, 16 पे बनता है आपका P, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। 16+2 कितना आता है? 18, 18 पे बनता है आपका R। 5+3 कितना आता है आपका? 5+3 आता है 8, 8 पे बनता है आपका H, तो ये ऑप्शन गलत। बचा कौन सा? आपका सी ऑप्शन, एंड सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलो भाई अब एक क्वेश्चन दे, करोगे एक क्वेश्चन? तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आपको ये बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं आपको वो दे देती हूँ ऑप्शन। NURT, करो सॉल्व, दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है? सोच समझ के करना, और जब पोल चाहिए होगा, जब थम्स अप दिखाना, और कोशिश करना कि 100% रिजल्ट आए इसका, ठीक है? मैं इसमें मजाक नहीं करूंगी, और ये नहीं कि अभी क्या नाम है कि गलत आंसर दे दिया पोल के चक्कर में कि जल्दी पोल आ जाए तो थम्स अप भेज दिया, कोशिश ही नहीं करी।
तो देखो फिर चैलेंजिंग क्वेश्चन देने का ना मतलब नहीं बनता कि मेरे को ही कराने हैं यदि वो चैलेंजिंग क्वेश्चन, तो क्या फ़ायदा आप लोगों को देने का वो। ठीक है, बात समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो समझनी चाहिए बात। ठंडी हो रही है बहुत ज़्यादा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुलें हैं उसकी, हमारा हमारा सारे। बेबी बॉस, रजत, अमरजीत एंड अभिषेक, आर यू श्योर दैट आपने इस क्वेश्चन को किया था सॉल्व? देखिए यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो ये आपका क्या है 1, ये आपका क्या है 4, ये है आपका 4। तो 1 4 4 ये किसका स्क्वायर होता है आपका 12 का। मैंने कहा था ना यदि आप सीधा सीधा प्लेस वैल्यू लिखो, प्लेस वैल्यू लिखने के बाद आप सीधा सीधा क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का, और एल किस पे आता है आपका 12 पे। तो सेम 196, तो 196 किसका स्क्वायर होता है 196 स्क्वायर होता है आपका 14 पे, और 14 किस पे आता है आपका एन पे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है कुछ इस क्वेश्चन में कुछ था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिएगा ध्यान से सवाल को। चलिए बोल दो, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। कुछ लोग जो पहली बार लेटर एनालॉगी कर रहे होंगे वो थोड़ा सा सोच समझ के आंसर को देना। ये नम्रता ने कहा था ना कि मैम लेटर एनालॉगी करानी है, ये है या लड़की है भागी हुई है, इसी के चक्कर में करा रही हूँ मैं लेटर एनालॉगी। तो ये तो मैं कराती नहीं लेटर एनालॉगी। कल जो क्लास होगी आपकी उसमें होंगे आपके मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। है गई है नम्रता, बच गई। देखो यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, ई जी आई के, ठीक है, एल जे एच एफ। देखो के माइनस वन कितना होता है एल, आई माइनस वन आई प्लस वन कितना होता है जे, जी माइनस वन कितना होता है एच, सॉरी प्लस वन है, ई प्लस वन कितना होता है एफ। तो इसका मतलब रिवर्स ऑर्डर में हम क्या कर रहे हैं प्लस वन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में यदि हम प्लस वन कर रहे हैं तो एस यू डब्ल्यू वाई। तो यहाँ पे यदि हम प्लस वन करेंगे तो कितना बनेगा जेड, यहाँ पे यदि हम प्लस वन करेंगे तो कितना बनेगा एक्स, U में प्लस वन करेंगे तो V, S में प्लस वन करेंगे तो T। तो सीधा सीधा आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप पहले ही लेटर से समझ जाते कि फर्स्ट लेटर पे फर्स्ट प्लेस पे क्या बनेगा Z बनेगा, और Z सिर्फ आपके एक ही ऑप्शन में है, वो है आपका ए ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आजा, मुझे लग रहा है ये वेबसाइट आज हैंग हो रही है बहुत ज़्यादा क्योंकि पेन से लिखा नहीं जा रहा।
चलिए पोल दे देती हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए। ACME, इसके नंबर्स लिख लो 1 2 3 4। क्या है 1 2 3 4। तो आपका क्या रहा है MACE। तो M किस पे आता है 3 पे, यहाँ पे M किस पे आ रहा है 3 पे, A किस पे आ रहा है 1 पे, C किस पे आ रहा है 2 पे, E किस पे आ रहा है 4 पे। तो 3 1 2 4 में क्या लिखा गया, इस पूरे वर्ड को लिखा गया है। तो फेस को क्या लिखा जाएगा 1 2 3 4। पहले C, फिर आपका 1 इज F, फिर आपका 2A, देन उसके बाद E। तो CFAE। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं उसकी, हमारा सारे जहां से अच्छा। बोल दे देती हूँ। ये तो आसान क्वेश्चन था भाई। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। STBP, सिर्फ प्लेस वैल्यू याद करना मैंने आप लोगों को सिखा रखी है कि S आ गया आपका 19 पे, T आ गया आपका 20 पे, B आ गया आपका 22 पे, P आ गया आपका 16 पे। तो M किस पे आ गया 13 पे, N किस पे आ गया 14 पे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, जिसने भी बी ऑप्शन दिया है क्या सोच के बी ऑप्शन दिया है भाई। G आता है आपका 7 पर, O आता है आपका 15 पर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। जस्ट अ प्लेस वैल्यू, सिर्फ प्लेस वैल्यू का गेम था भाई इसमें। ये तो आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए XMAE is related to 16, VTNG is related to क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये देखना है कि जैसे आपका XMAE है वो आपका रिलेट कर रहा है 16 से, तो VTNG किससे रिलेट करेगा। ठीक है, और ये काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, सोच समझ कर आंसर देना इसका। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। आसानी से आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचना। ठीक है, सबसे पहले मैंने हमेशा यही बोला है कि प्लेस वैल्यू होनी जरूरी है। प्लेस वैल्यू यदि आपके लोगों के हाथ में है तो आप प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लिटिल बिट आपको सोचना पड़ेगा। सोचिए सोचिए, फटाफट से सोचिए, आंसर दीजिए फिर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। बोल दे दूं। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम लगेगा इसको। मैं आपको हिंट दे रही हूँ इस क्वेश्चन को करने का। इसमें जो आपकी प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू के रिगार्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
चलिए मैं आपको पोल दे देती हूँ। ओह वेरी गुड, नम्रता, किशन, कोमित, रजत एंड आदित्य। देखिए काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया और मेरे को काफ़ी खुशी भी है। एक्स एम ए ई, एक्स एम ए ई। एक्स किस पे आता है आपका? एक्स आता है 24 पे। एम किस पे आता है आपका? 13 पे। ए किस पे आता है? 1 पे। ई आता है आपका 5 पे। तो कितना बनेगा? 24 और एक 25, 25 और 5 कितना हो गया आपका? इन सबको ऐड कर दो। 24 प्लस 13 प्लस 1 प्लस 5, तो 24 प्लस एक 25, 25 और 5 5 30, 30 और 10 40 और एक 43। यदि हम इसको 43 कर रहे हैं इन सबको ऐड करने के बाद, तो आपका 16 नहीं बन रहा। 16 नहीं बनेगा तो ये कैसे बनेगा? अब दूसरा तरीका अपनाओ। दूसरा तरीका कैसे अपनाओगे? एक्स एम ए ई, तो ये क्या है आपका? 24, एम इज 13, 1 एंड 5। जो आपके आपस में जो प्लेस वैल्यू है इनको ऐड कर दो। ऐड करोगे तो कितना आएगा? 4 प्लस 2 कितना आता है आपका? 6। 3 प्लस 1 कितना आता है? 4। 1 को 1 ही लिखे रहोगे क्योंकि आपस में ऐड करने के लिए कुछ है ही नहीं। 5 को 5 लिखा जाएगा। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 और 5 कितना बन गया आपका? 16। कितना बन गया आपका? 16। ठीक है, तो सेम आपका बनेगा वी टी एन जी। वी किस पे आता है? 22 पे, 20 पे, 14 पे एंड 7 पे। 2 एंड 2 प्लस 2 इज 4, 2 प्लस 0 इज 2, 4 प्लस 1 इज 5 इज 7। तो 7 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4 कितना बन गया? 7। 4 प्लस 2 कितना होता है? 6। 6 प्लस 5 कितना होता है? 11। 11 प्लस 7 इज 18। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नम्रता, किशन, कौमित पाल, रजत, आदित्य, कश्यप, बेबी बॉस। ऐसे ही किया था आपने इस क्वेश्चन को या वैसी हवाबाजी में कर दिया? क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मुझे तो बहुत मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने का ऐसे। ये तो आसान है, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, देना चाहो तो। ठीक है, पोल दे देती हूँ मैं आपको सीधा सीधा, इसमें टाइम ही क्या वेस्ट करना। सॉरी, देखो P इंटू में Q, P की प्लेस वैल्यू कितनी है? 16। Q की प्लेस वैल्यू कितनी है आपकी? 17। तो 16 एंड 17 आ गए। L की प्लेस वैल्यू कितनी है? 12। और M की प्लेस वैल्यू कितनी है? 13। तो 12 एंड 13 आ गए। तो 12 एंड 13 किस पे मिल रहा है आपको? बी ऑप्शन में मिल रहा है। तो सिर्फ प्लेस वैल्यू लिखने हैं, प्लेस वैल्यू के अलावा और कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए करिए इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा सोच समझकर आंसर को देने की कोशिश करना, जब भी आप इस क्वेश्चन के आंसर को कर पाओगे, अन्यथा आप इस क्वेश्चन के आंसर को नहीं कर पाओगे। वैसे है तो बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन डिपेंड करता है आप लोग कितना दिमाग लगा पाते हो। पोल दे दूं? पोल दे दूं?
देखो आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये। जी, जैसे हम अपोजिट प्लेस वैल्यू को ले लें या हम ये कह दें कि क्यू से क्यू कट गया, क्यू से क्यू कट गया, तो जी के अपोजिट क्या आता है आपका टी, तो टी पे कितना बनता है आपका 20, तो 20 बन गया। क्यू से यदि हम क्यू काट दे तो जी के अपोजिट आता है टी, टी पे क्या बनता है आपका 20, तो 20 विल बी द। देन वी से वी काट दें हम, ठीक है, तो बी पे क्या आता है, बी के अपोजिट क्या आता है वाई, वाई पे क्या बनता है आपका 25, तो 25 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। MN is related to OP, सो QR is related to क्वेश्चन, मतलब A B C या D में से आपका कौन सा राइट आंसर बनेगा। पोल देना हो बता देना, पोल दे दूंगी, आसान है, मुश्किल नहीं है, पोल दे दूँ। देखिए यदि मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो MN इज रिलेटेड टू OP, ठीक है। M किस पे आता है आपका, M+2 कितना आ गया O, N+2 कितना आ गया आपका P, तो सेम आपका जो रिलेशन लगेगा वो लगेगा आपका C ऑप्शन में लगेगा, Q+2S R+2 is T, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा C ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। शेयर द लीडर बोर्ड, देखो वरुण, अमरजीत, रजत, अभिषेक, सुमेंद्रा, आदित्य मिश्रा, नम्रता, किशन, बेबी बॉस, मोनिका, ये आए हैं मेरी क्लास में टॉप 10। ठीक है, तो वैसे आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा बताओ, मजा आया। कौन से सवाल में 35 आया, तो कुछ अलग लॉजिक लगाया था, तो कुछ अलग लॉजिक लगाया, तो डिस्कस करो भाई। बहुत अच्छा। चैलेंजिंग क्वेश्चन बनाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगी ज्यादा तो आपसे चैलेंजिंग क्वेश्चन भी बन जाएंगे। ठीक है, आज शांति से पढ़ो। किस क्वेश्चन में 2 लॉजिक होगा बता दो। अब कब है क्लास, अब 2 बजे है SSB की और कल है 10:30 बजे की। सोए हुए थे अब जाग गए, अच्छा सोए हुए थे तो जाग गए, तो अच्छी बात है, जागना चाहिए, अब जल्दी से जागना है। 144 वाले में अच्छा क्या लॉजिक लगा रहे थे ये बताओ। अभिषेक आज आपकी 5:30 पे नहीं, आज मेरे को मंदिर जाना है, तो आज आपकी 5:30 पे नहीं है, लेकिन कल आपकी 10:45 पे भी होगी, 2 बजे भी होगी एंड 5:30 पे भी होगी। ठीक है, तो गाइज ये है आपका लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम क्विज, डिफेंस प्रो एंड डिफेंस 101। ये हमारे 4 यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप लोगों की प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है, यदि मैं बात करूँ डिफेंस 101 के बारे में, तो डिफेंस 101 में आप लोगों को मैं पढ़ाती हूँ 2 बजे और 5:30 बजे। ठीक है, यूट्यूब पे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस 101 से कनेक्ट हो सकते हैं। बेटा नम्रता कल ना नेट पे प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए कल शाम वाली क्लास चल नहीं पाई, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन कल मेरे 2 घंटे चले गए, 2 घंटे वेस्ट हो गए कल, तो आप लोगों के भी हो गए, मेरे भी हो गए। तो गाइस यूज दिस कोड SONAL, यू विल गेट 10% डिस्काउंट। यदि आपको अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना है CDS, FCAT एंड CAPF का, तो आप हमारा क्या कर सकते हैं, इस कोड को यूज कर सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। सेम टू यू आदित्य कश्यप, कमला चतुर्वेदी, कामना चतुर्वेदी। कामना बहुत लेट आई हो तुम तो क्लास में, भाई क्लास तो खत्म हो ही चुकी है। टाइम पे आना सीखो, सबसे पहले तो क्लास में टाइम पे आना सीखो। ठीक है, ठीक है, चलिए गाइज आप लोगों से मुलाकात करेंगे अब आपसे हम कल के सेशन में 10:45 पे ही मॉर्निंग में अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय कॉमेट।